सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिनको भी पेंशन मिलती है, साथियों उन सभी पेंशनधारियों के लिए जरूरी खबर आ गई है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है, परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, किसी रिश्तेदार को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों इस जरूरी खबर के बारे में जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन के लिए दोस्तों पेंशन के लिए दो नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं उसकी जानकारी हम वीडियो में लेने वाले हैं। साथियों, राजस्थान में अनेक पेंशनधारियों की पेंशन भी बंद हो रही है। साथियों, राजस्थान में पेंशन बंद क्यों हो रही है, इसके सबसे बड़े प्रमुख दो कारण हैं जिसके बारे में हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं कि राजस्थान में पेंशन क्यों रोकी जा रही है, बंद क्यों की जा रही है, उसके कारण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों दो कारण हैं जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, इसी के साथ राजस्थान की सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि साथियों राजस्थान में 90 या 91 लाख जो पेंशनधारी हैं, उनमें से 70 लाख पेंशनधारियों की जनवरी महीने की जो पेंशन है वो साथियों डाल दी गई है। लेकिन फिर भी 18 या 19 लाख जो पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन नहीं डाली गई है। साथियों, क्यों नहीं डाली गई है उसके बारे में जो उसका रीजन है, कारण है, उसको भी हम जानने वाले हैं कि राजस्थान में जनवरी महीने की पेंशन 70 लाख पेंशनधारियों को डाल दी गई, लेकिन फिर 18 या 19 या फिर 20 लाख पेंशनधारी हैं उनको पेंशन क्यों नहीं डाली गई है। साथ में दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी जानकारी लेने वाले हैं कि जिनको जनवरी महीने की पेंशन मिल चुकी है उनको फरवरी महीने की पेंशन कब मिलेगी, मार्च के महीने की पेंशन कब मिलेगी। साथियों, इस जो फरवरी और मार्च महीने की बकाया पेंशन है उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं कि फरवरी महीने और मार्च महीने की पेंशन यहां पर पेंशनर को कब मिलेगी। साथ में दोस्तों पेंशन बंद होने की दो कारण और पेंशन के लिए दो नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में एक और नया नियम लागू करने जा रही है सरकार। तो साथियों उस नियम के तहत भी राजस्थान में लाखों पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने वाली है। यदि आप भी इस पेंशन के नियम आएंगे तो दोस्तों आपको भी राजस्थान में पेंशन नहीं मिलने वाली है। साथियों, पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी अवश्य ले लें। साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि आपने प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट होती है, जानकारी होती है, साथियों सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों राजस्थान के अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को साथियों सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से दबा करके इस वीडियो को साथियों सेंड अवश्य करना, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि कौन से नियम लागू किए गए हैं, पेंशन बंद होने के कारण कौन कौन से हैं। साथियों, अब जानकारी लेते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान में दोस्तों 90 लाख के आसपास ऐसे अधिक पेंशनधारियों को पेंशन मिल रही है, जिनमें से 4 कैटेगरी में पेंशन मिलती है। साथियों, पहली कैटेगरी है वृद्धावस्था पेंशन, दूसरी है विकलांग पेंशन और तीसरी है विधवा पेंशन, जिसमें जो महिलाएं हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे परित्यक्त पेंशन है, विधवा पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, और चौथे नंबर पर पेंशन आती है कृषक वृद्धजन पेंशन। और साथियों ये जो पेंशन 4 कैटेगरी में मिलती है ये भी 2 सरकारों के तहत पेंशन मिलती है। साथियों, पहली सरकार जो कि राजस्थान सरकार के तहत पेंशन मिलती है और दूसरी सरकार है जो कि केंद्र सरकार के तहत राजस्थान में पेंशन मिलती है। साथियों, राजस्थान में पेंशन वितरण को लेकर के एक बड़ी समस्या आ रही है। साथियों, कहा गया कि हाल ही में कुछ महीनों के लिए पेंशन के वितरण में देरी की खबरें सामने आ रही हैं। 90 लाख से अधिक जो पेंशनधारी हैं उनकी 3 महीने की जो पेंशन है उनको नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों अब 3 महीने की बात नहीं है, क्योंकि जनवरी महीने की पेंशन डाल दी गई है, केवल फरवरी और मार्च महीने की पेंशन यहां पर पेंडिंग बची हुई है। और साथियों लेकिन फिर भी जो 18-20 लाख पेंशनधारी हैं जिनको जनवरी की पेंशन नहीं मिली है उनकी 3 महीने की पेंशन अभी भी यहां पर पेंडिंग चल रही है। लेकिन साथियों आपकी जो पेंशन है साथियों बकाया चल रही है, उसको लेकर के बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने वादा किया है कि जल्द ही पेंशन राशि जारी की जाएगी। यानी कि दोस्तों राजस्थान सरकार पेंशन विभाग को जल्द ही फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है उसका बजट उपलब्ध कराने जा रही है। और साथियों यहां पर जो उससे पहले भी अनेक महीनों की पेंशन बकाया चल रही है उनके लिए भी यहां पर सरकार बजट उपलब्ध करवाने जा रहा है। अपने वादे के अनुसार राजस्थान की सभी पेंशनधारियों की जो बकाया पेंशन है वो सभी पेंशनधारियों को राजस्थान में मिलने वाली है।
साथियों सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं जो कि एक गणेश राम के द्वारा यहाँ पर कमेंट्स किया गया है। साथियों पेंशन को लेकर के आपका भी कोई यदि समस्या हो, कोई भी सुझाव हो, आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि गणेश राम के द्वारा यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि सिलोकिसिस जो बीमारी से पीड़ित पेंशनर हैं उनकी पेंशन बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी और कब से उनको पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि 19 फरवरी 2025 को जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि जो बजट पेश किया गया है जिसमें 100 रुपए पेंशन में बढ़ाए गए हैं, 15% पेंशन गहलोत सरकार ने नियम बनाया था कि प्रत्येक साल पेंशन बढ़ेगी, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक बजट में केवल 10% पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। साथियों 5% की जो पेंशन बढ़ोतरी है ये जुलाई के महीने में की जाएगी और उसके बाद में आपको मिलना शुरू होगी। 10% जो पेंशन बढ़ाई गई है साथियों 1250 रुपए कम से कम पेंशन राजस्थान में अब पेंशनधारियों को मिलने वाली है। इसके अलावा कैटेगरी और उम्र के हिसाब से पेंशन राजस्थान में मिलती है। किसी को 1250, किसी को 1350, 1500, 1800, 2000 या 2500, 2700 रुपए पेंशन भी यहाँ पर मिलने वाली है। साथियों जो यहाँ पर इनके द्वारा कमेंट्स किया गया है कि सिलोकिसिस बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको 2500 रुपए यदि पेंशन मिलती है तो उनको 10% पेंशन बढ़ करके यानी कि 250 रुपए उनको बढ़ करके मिलेगी और 2700 रुपए पेंशन उनको 2750 रुपए उनको यहाँ पर मिलने वाली है। और साथ ही जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है ये अप्रैल के महीने से लागू होगी और मई के महीने से राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को जो पेंशन है वो अब मिलने वाली है। 70 साल से कम आयु की जो पेंशनधारी हैं उनको राजस्थान में 1250 मिलेंगे, तो 70 साल से जो अधिक आयु की पेंशनधारी हैं उनको अब 1350 रुपए पेंशन मिलेगी। जो 70 साल से अधिक उम्र की पेंशनधारी है, महिला है, पुरुष है, उनको 5% अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है। इसलिए राजस्थान में 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पर पेंशन 5% बढ़ करके मिलने वाली है। साथ में दोस्तों यहाँ पर अब हम पेंशन को लेकर के और भी जानकारी लेते हैं जो कि नई नई अपडेट निकल करके आई है। साथियों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके पेंशन लेने वालों की जो पेंशन है वो बंद कर दी गई है और उनसे पेंशन की वसूली भी की जाएगी। यानी कि साथियों उम्र महिला की 55 वर्ष है और पुरुष की जो उम्र है वो 58 वर्ष है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं राजस्थान के जिन्होंने अपने आधार कार्ड में उम्र बढ़वा ली है, जैसे कि उनकी उम्र 40 साल थी और उन्होंने यहाँ पर 15 या 20 साल उम्र बढ़ा करके पेंशन में नाम जुड़वा लिया और पेंशन लेना शुरू कर दिया। अब सरकार ने क्या किया है तो सभी पेंशनधारियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड साथियों उनको खंगाला है और उनमें चेक किया है कि किसकी उम्र सही है और किसकी गलत है। अब जिसकी उम्र आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड में समान नहीं मिली है साथियों उनकी पेंशन रोक दी गई है, अर्थात उनको अब पेंशन की नहीं मिलेगी क्योंकि उन लोगों के द्वारा आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके उनसे उन्होंने पेंशन ली है। साथियों पेंशन बंद कर दी गई है, रोक दी गई है और उनकी जो पेंशन वसूली है वो भी जल्द राजस्थान में की जा सकती है। ऐसे पेंशनर जिन्होंने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर की पेंशन ली है उनकी पेंशन बंद कर दी गई है और उनसे अब यहां पर पेंशन की वसूली भी हो सकती है। साथ में दोस्तों राजस्थान में पेंशन क्यों बंद हो रही है जिसका कारण हमने एक जान लिया है। दूसरा कारण है सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में भी राजस्थान में पेंशन बंद की जा रही है, पेंशन रोक दी जा रही है। साथियों राजस्थान के जो न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत उन्होंने 2 कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से सभी पेंशनधारियों को वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है, जरूरी है। सत्यापन नहीं तो पेंशन भी नहीं। तो साथियों सभी के द्वारा सत्यापन करवा दिया होगा, लेकिन जिनके द्वारा नहीं करवाया गया है उनको पेंशन राजस्थान में नहीं दी जा रही है और जिन्होंने सत्यापन करवा दिया जनवरी की मिल चुकी है, आगे भी मिलेगी। और सत्यापन जिन्होंने नहीं करवाया है उनको पेंशन राजस्थान में नहीं मिल रही है, उनकी पेंशन को रोक दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये भी कहा गया है कि यदि आप सत्यापन अभी भी करवाते हैं तो आपकी पेंशन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। कुछ लोगों की समस्या ये भी है कि उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों उनको यदि सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो वो लोग अपने नजदीकी उपखंड अधिकारी के पास जाकर के उनके समक्ष उपस्थित होकर के अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर के आप सत्यापन करवा सकते हैं ताकि आपको पेंशन मिल सके। अब साथियों और भी यहाँ पर जो पेंशन को लेकर के एक नया नियम बनने जा रहा है साथियों, इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है, मंत्री जी के पास प्रस्ताव गया हुआ है। मंत्री जी यदि इस बिल पर साथियों अपनी मोहर लगाते हैं तो ये नियम भी पेंशन में लागू होने जा रहा है और इस नियम के माध्यम से भी राजस्थान में लाखों पेंशनर की पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों नियम क्या है उसको आप अवश्य समझ लीजिए, आप भी यदि इस नियम में आते तो आपकी भी पेंशन बंद होने वाली है। नियम लागू किया गया है और साथ ही इसको लागू किया जाएगा, प्रस्ताव तैयार है। यदि किसी परिवार का बिजली का बिल 2000 रुपए प्रति महीना या इससे अधिक आता है
या प्रतिवर्ष 24,000 रुपए या इससे अधिक आता है तो उस परिवार के सदस्य को पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों कहा गया है कि यदि किसी परिवार का बिजली का बिल प्रत्येक महीने 2,000 या इससे अधिक आता है, साल का 24,000 या से अधिक आता है, तो उस परिवार के सदस्यों को राजस्थान में पेंशन नहीं दी जाएगी। बिल तैयार हो चुका है, प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जैसे ही मंत्री जी की मोहर लगेगी वैसे इस नियम को लागू किया जाएगा और अनेक पेंशनधारियों की पेंशन इस नियम के तहत बंद होने वाली है। साथियों क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसमें कहा गया है क्योंकि पेंशन उस परिवार के सदस्यों को मिलती है जिस परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपए होती है। यानी कि दोस्तों 48,000 या इससे कम वार्षिक आय जिस परिवार की है उस परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलती है। अब यदि कोई परिवार प्रत्येक महीने 2,000 रुपए बिल जमा कराता है या साल में 24,000 रुपए बिल जमा कराता है तो क्या फिर उस परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपए हो सकती है? नहीं हो सकती। सही है साथियों, ये नियम पेंशन के लिए सही लागू किया जा रहा है कि 48,000 रुपए यदि उनकी वार्षिक आय है तो फिर वो 24,000 रुपए का तो बिल जमा करा देते हैं, तो फिर अपना पेट किससे पालते हैं? साथियों इस नियम के तहत राजस्थान में लाखों पेंशनर की पेंशन अब बंद होने जा रही है। कब से इस नियम को लागू किया जाएगा? साथियों जैसे ही लागू किया जाएगा वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। साथियों अब जानकारी लेते हैं कि जो पेंशन जनवरी की मिल चुकी है, फरवरी और मार्च की पेंशन कब मिलेगी। तो साथियों यहां पर आप कमेंट्स देख सकते हैं, इनकी द्वारा कहा गया है कि 31 मार्च को पेंशन जनवरी महीने की आ चुकी है। आगे भी आप देख सकते। इसके अलावा दोस्तों और भी आपको मैं जो राजस्थान का जन सूचना पोर्टल है उसके माध्यम से जानकारी देने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि जनवरी महीने की पेंशन आ चुकी है, फरवरी मार्च की कब आएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर तरुण माली के द्वारा भी यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि पेंडिंग पेंशन कितनी तारीख को आएगी। 2 महीने की 2 पेंशन यहाँ पर पेंडिंग है, जनवरी की आ गई, फरवरी मार्च की इनकी पेंडिंग है। सीमा बनाने के द्वारा भी यहाँ पर साथियों यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि हमारी जो पेंशन है वो पेंडिंग है, वो कब आएगी। फरवरी की, मार्च की पेंशन नहीं आ रही है, कब आएगी, जानकारी हम लेने वाली है। तो साथियों हम राजस्थान की जो पेंशन मिलती है जन सूचना जो सरकारी पोर्टल है उसके माध्यम से अब जानकारी यहाँ पर एक पेंशनर के माध्यम से जानकारी लेते हैं कि पेंशन यहाँ पर फरवरी और मार्च की कब आएगी, जनवरी की कब आई है। तो साथियों गूगल पर जन सूचना जो पोर्टल है उसके ऊपर हम जाते हैं और साथियों उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में स्क्रॉल करते हैं और साथियों पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। जो दूसरा ऑप्शन है साथियों इस पर हमें क्लिक करते हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन नाउ अबाउट योर पेंशन डिटेल्स। यहां पर आप किसी भी सदस्य की पेंशन की डिटेल देख सकते हैं। क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से दोस्तों यहां पर एक पेज ओपन होगा। इस पेज में से हमें यहां पर साथियों जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक का हमें यहां पर चयन करना हो। पीपीओ नंबर, आधार नंबर, जन आधार, बैंक अकाउंट, किसी एक का हम यहां पर चयन करेंगे, उसी का नंबर हमारे को यहां पर नीचे स्क्रॉल करके यहां पर दर्ज करना होगा। नंबर दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद में जो खोजे नामक ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने उस पेंशनर की यहां पर पूरी डिटेल यहां पर ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी। पहला कॉलम दिखाई देगा जिसमें आपको विवरण मिलेगा और जो दूसरा कॉलम आपको यहां पर दिखाई देगा, मैंने आपको उस कॉलम को यहां पर नहीं दिखाया क्योंकि किसी भी पेंशनर के बारे में जो भी डिटेल है वो दिखाना अच्छी बात है नहीं है। तो साथियों यहां पर आपको फोटो है, इसके अलावा जो आवेदन क्रमांक है कि कितने आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर क्या है, कैटेगरी है, नाम है, पिता या पति का नाम है, मेल है या फीमेल है, इसके अलावा उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी आपको सामने दिखाई दे देगी। यदि आप देखना चाहेंगे तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। पेंशन की स्कीम कौन सी, योजना कौन सी है, जिला कौन सा है, पूरा आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट नंबर पेज क्लियर हो जाता है। सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे, यहां पर भी पूरा एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको थर्ड नंबर पर क्लिक करना होगा। साथियों जैसे ही थर्ड पर क्लिक करेंगे तो वैसे हमारे सामने साथियों तीसरा पेज ओपन हो जाएगा और तीसरे पेज के बाद में हमारे को यहां पर एक गेट मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। उस गेट मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साथियों इस प्रकार से उस पेंशनर का जो पूरा डाटा यहाँ पर पेंशन का वो ओपन हो जाता है। साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि भुगतान का जो महीना है वो आपको देखने को मिलेगा, कौन सा वर्ष का तो ये भी देखने को मिलेगा, बिल कब तैयार हुआ उस महीने का वो भी देखने को मिलेगा, और पेमेंट कब दिया गया सरकार के द्वारा, पेंशन विभाग के द्वारा वो भी देखने को मिलेगा, और कितना अमाउंट दिया गया वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है 2025 जनवरी का महीना।
और साथियों ये जो जनवरी का महीना है 2025 का, इसका बिल जनरेट हुआ था 27 जनवरी 2025 को और पेंशन कब मिली? 31 मार्च 2025 सोमवार को ये पेंशन मिली है। जो कि साथियों अनेक कमेंट्स भी कर रहे हैं कि हमारी पेंशन आ चुकी है। अब साथियों जनवरी की यहां पर हम जानकारी ले चुके हैं, अब जानकारी लेते हैं फरवरी का महीना 2025 में। बिल जनरेट कब हुआ? 27 फरवरी 2025 को। पेंशन नहीं डाली गई क्योंकि साथियों जनरेट तो हो गया है लेकिन एक साथ पेंशन यहाँ पर नहीं डाली गई है। 31 मार्च सोमवार को पेंशन डाली गई है। तो दोस्तों जो फरवरी महीना है इसका बिल जनरेट 27 फरवरी को हो चुका है। तो साथियों ये जो पेंशन आपकी इस फरवरी महीने की है ये 5 अप्रैल शनिवार को या 7 अप्रैल सोमवार को पेंशन आपको यहां पर मिल सकती है। यदि कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ, कोई कमी नहीं हुई तो आपको मिल सकती है, और यदि कोई कमी आती है, टेक्निकल इशू होता है तो ये आपकी पेंशन यहां पर लेट भी हो सकती है। और साथियों यहां पर एक साथ किसी को पेंशन नहीं मिलने वाली है, बारी बारी से यहां पर पेंशन डाली जाती है क्योंकि जनवरी महीने की जो पेंशन है वो अभी भी डाली जा रही है, आगे भी डाली जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मार्च के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो मार्च का जो महीना है उसके बारे में यहां पर हमें कोई भी विवरण इस पेंशन का दिखाई नहीं देता है। साथियों रेगुलर पेंशनर है, सही समय पर इन्होंने सत्यापन करवाया है। मार्च महीने के बारे में कोई डिटेल नहीं है। और साथियों मार्च का जो अभी बिल है वो तैयार भी नहीं हुआ है, बना भी नहीं है। बिल ही नहीं बना तो पेंशन कैसे मिलेगी? साथियों इसका बिल बनेगा और उसके बाद में आपको मार्च महीने की पेंशन मिलने वाली है। साथियों जैसे ही बिल जनरेट होगा मार्च महीने का वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। अब साथियों और भी हम पेंशन को लेकर के जानकारी लेते हैं। साथियों राजस्थान की जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है इन्होंने भी बयान दिया था कि राजस्थान में 1150 रुपए पेंशन मिलती है। आगे गहलोत सरकार 1500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन देने वाली है लेकिन बढ़ोतरी केवल 100 रुपए की गई है। साथियों कब से 1500 रुपए पेंशन की जाती है इनकी बयान के अनुसार, साथियों उसका हम इंतजार करेंगे। जैसे ही किया जाता है वैसे जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। अब साथियों राजस्थान में पेंशन किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी उसके बारे में भी साथियों इन्हीं में आप जान लीजिए कि केवल वही पेंशनर पात्र हैं जिनकी परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपए या इससे कम है। इससे ज्यादा यदि है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। 24,000 रुपए यदि बिल जमा करवाता है बिजली का तो उनको राजस्थान में पेंशन नहीं मिलने वाली है। इस नियम को राजस्थान में लागू किया जाएगा। साथ में दोस्तों जो दिव्यांगता है, जो विकलांग है, उनकी सीमा है जो प्रमाण पत्र है वो 40% है। इससे कम यदि 40% से कम विकलांगता का प्रमाण पत्र है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। इससे अधिक है या फिर 40% तो उनको पेंशन मिलने वाली है। तो दोस्तों पेंशन को लेकर के जो अपडेट थी उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। साथियों यहाँ पर जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे लगी हो तो लाइक अवश्य कर लेना। और साथियों राजस्थान की जो अन्य पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य कर दीजिए। और प्रकाश सर यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। और साथियों फिर एक नई जानकारी के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।